अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक इंतहाई अहम गेस्ट मौजूद हैं जो कि इजाज़ अहमद ख़ान साहब हैं और ऑरा रीडर हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ऑरा क्या चीज़ है और उसको कैसे रीड किया जाता है या हील किया जाता है और हमारी ज़िंदगी में इसके क्या असरात हैं। तो चलते हैं इजाज़ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक तो ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो लोग जो नहीं जानते कि ऑरा क्या चीज़ है और कितनी अहम चीज़ है, तो बताएं ऑरा क्या है। देखिए, अगर आप इसको इस तरह लें कि अगर आप अपनी शख्सियत की वजाहत या दिलकशी बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने रवैये लोगों के साथ बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो आपका ऑरा होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि आपकी लताइफ या आपके ची या आपके चक्रास के ज़रिए बनता है, आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम से। और वही जो 7 एनर्जीज़ हैं वो आपकी लाइफ में डेली टू डेली रूटीन में हेल्प करती है। तो अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपको ईवल एंटिटी बड़ी जल्दी लगेगी। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपके फाइनेंशियल मसले शुरू हो सकते हैं, आपको स्पिरिचुअली मेंटली आपको बिहेवियर लोगों के जो है ना वो आपके साथ थोड़े से इरिटेटिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑरा हर इंसान का होता है। हर चीज़ का होता है दुनिया में, हर चीज़ का ऑरा है। ये जो आपके सामने कप पड़ा हुआ है इसका भी ऑरा है, ये दुनिया का अलग ऑरा होता है, शहरों के अलग ऑरा होते हैं। जो हर चीज़ एनर्जी है, जो एनर्जी से बनी हुई चीज़ है उसका ऑरा ज़रूर होगा। क्या ये हमें प्रोटेक्ट करता है? ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑरा बेसिकली हमारी शील्ड भी है और ऑरा हमारा विजिटिंग कार्ड भी है। अगर हम किसी कमरे में जाते हैं या किसी फ्लाइट में जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो पहले लोगों तक पहुंचनी, वो आपके कलर, आपका इतना अच्छा दुपट्टा, कि आपकी आवाज़, आपकी वजाहत, आपकी खूबसूरती, वो बाद में देखते हैं। पहले आपके वाइब्स जो है ना वो लोग तो जो वाइब्स आती हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव, और लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हर इंसान को महसूस नहीं होती। जैसे अगर मेरी वाइब्स आपको आ रही हैं तो ये शायद गॉड गिफ्टेड है। हर इंसान अपना ऑरा इतना मजबूत कर सकता है कि उसको दूसरे का ऑरा भी फील हो। देखिए, ऑरा टू ऑरा एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। हर इंसान का ऑरा होता है, हर एक चीज़ का ऑरा होता है। आपके इर्द गिर्द वो एक शील्ड है जो कि आपको बहुत ऐसी चीज़ों से महफूज रखती है जो शायद हमें नज़र भी ना आती हो। फिर आपका ऑरा आपके उन कलर से बनता है जो आपकी बॉडी जनरेट कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि व्यूअर को पता चले। हमारे बाबा जी फरमाते थे कि आप जब भी किसी को समझाएं तो, क्योंकि हमें वो इस तरह समझाते थे जैसे आप चौथी क्लास के स्टूडेंट को समझा रहे हैं। और वैसे भी ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये ना आपके लिए ना मेरे लिए, ये मेरे अल्लाह ताला ने इसको उन लोगों के लिए किया कि जो एक कोई बहन मेरी या एक मेरा कोई ऐसा भाई जिसको समझ नहीं आ रही कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे तवज्जुह से ये चीज़ मेरा अल्लाह ताला उन तक पहुँचा देगा। तो आपके अंदर 7 कलर होते हैं। रेड होता है वो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है जिससे आप पॉजिटिव एग्रेशन फील करते हैं, आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं, लीडरशिप के लिए होता है। फिर एक ऑरेंज होता है जो फेमिनिन जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत अच्छी कुछ होती हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनती हैं, मगर वो खूबसूरत नहीं लगती, अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही। फिर येलो है फाइनेंस के लिए, फिर ग्रीन है मोहब्बतों के लिए, फिर इंडिगो है बात करने के लिए, थर्ड है फिर अल्लाह ताला का एक जो ग्राउंड जिसे कहते हैं जो कनेक्शन है। तो ये सारे कलर जो आपकी बॉडी बनाती है उसको हमारा पेनियल ग्लैंड सिस्टम एक ऑरा में रिफ्लेक्ट कर लेता है और जितना कोई बंदा मुस्बित होगा उसका ऑरा उतना ही बढ़ेगा। तो ये जो हमारी ईवल एंटिटी जिसको हम बंदिश कहते हैं, ये जो हमारे काम नहीं होते, तो अगर आपका ऑरा वीक है तो हेल्थ इशू भी आपको आने शुरू हो जाएंगे, जो हो सकता है मेडिकल उसको बाद में डिटेक्ट करे, मगर आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि कलर हमारी बॉडी को रिड्यूस करती है। हमारे अंदर एनर्जी चैनल है जी, इसको तमाम आप जो महज़ब तहजीबें 8000 साल पहले सब उसको मानते हैं। मतलब जापानीज उसको ची कहते हैं, हम मुसलमान लोग उनको लताइफ कहते हैं। जो आजकल इन पे जो ज़्यादा काम हो रहा है वो इंग्लैंड में हो रहा है, वो लोग उसको एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। जो हिंदू लोग हैं या जो हिंदुस्तान वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस पे बड़ा काम किया, तो वो उसको चक्रास कहते हैं। कि हम जब चक्रास का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक डर आ जाता है कि ये तो उनका कोई मजहबी चीज़ ना हो। जो
देखिए, जो जो इल्म है वो मोमिन की कोई भी मीरास है। हम सब इंसान कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी के किसी चीज़ पे तहकीक ज़्यादा है, किसी के किसी चीज़ पे ज़्यादा है। तो क्योंकि वो ये जो चक्रास होते हैं ये व्हील की शक्ल में होते हैं, तो संस्कृत में चक्रा व्हील को कहते हैं, वो हमारे जिस्म में होते हैं। तो ये हम हर इंसान के होते हैं, हर जगह आपको ये पाए जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आपकी एनर्जी सिस्टम ही चला रहा है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा को मजबूत कैसे किया जा सकता है? जैसे आप अपनी मोहब्बतों को मजबूत करते हैं, जैसे आप अपने अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं, जैसे आप मुआशरे के साथ अपनी अपनी रवायात को मजबूत करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं, शुक्रगुजारी में होते हैं, नेचर के साथ वक्त गुजारते हैं, उदास नहीं होते, मायूस नहीं होते, तो आपका ऑरा मजबूत रहता है। इसके लिए कोई रियाजत, कोई कैफियत, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं होती कि आपने इबादत करनी है, इतने इतने चिल्ले काटने हैं, फिर जाके आपको और मजबूत हो जाएगा? ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। देखिए, हम सारे लोग तो आप ये समझ लें कि जो सारे लोग हैं वो एक मजहब या एक मकतब फ़िक्र के तो नहीं होते, मगर अल्लाह ताला तो रब्बुल आलमीन है ना। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ होती है जिसको हम मायूसी कहते हैं या शिकायत कहते हैं, जैसे जैसे हम इन चीज़ों से दूर होते हैं आपका और ऑटोमेटिकली हील होता है। जिस तरह देखिए, गाड़ी का मैकेनिक है, मोबाइल का मैकेनिक है, तो औरा का भी मैकेनिक होगा ना, तो मेरे अल्लाह ताला ने अगर मेरी ड्यूटी लगाई है तो उसका काम यही है कि हम अपने बहन भाइयों को, मैं आपको रोज़ एक बात बताऊँ, मुझे जब पूरी दुनिया में अगर बुलाते हैं कोई, तो वो सब बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैंने इस दफ़ा 8 यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी मुख्तलिफ जगह वो जाना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना पूरा जोर पाकिस्तान में लगाऊं, क्योंकि यहाँ की यूथ में बहुत पोटेंशियल है। क्या ऑरा को पढ़ने के लिए कोई हमें स्टडी वगैरह करनी पड़ती है, कोई डिग्री वगैरह लेनी पड़ती है? देखिए, ऑरा तो अब तो उसके कैमरे आ गए हैं, अब तो उसके एक केलियन कैमरा होता है, अब से आप देख सकते हैं। ऑरा देखा भी जा सकता है? ऑरा देखा, मुझे ऑरा बड़ा क्लियर नजर आता है। ओह रियली? मैं पहले कैमरा? जी, विदाउट कैमरा। मैं पहले समझता था ये शायद मेरा कोई डिफेक्ट है मेरी आंखों तो क्या में। एक नूर का कोई इस तरह जिसको सा बबल टाइप है? और अब पुराने ज़माने में जो तस्वीरें होती थी बुजुर्गों की, तो उनके पीछे एक हाला सा बनाते दिखाते थे, वो ऑरा होता था। राइट 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 राइट। तो क्या मनफी असरात किस तरह से जो है ऑरा को डैमेज करते हैं? देखिए, आपके ऑरा के साथ कलर है, वो आप साथ लेके चलते हैं ना। तो अगर आपको कोई ईवल आइडेंटिटी हो गई, नज़र, अगर आपकी कोई खातून अगर उरूज की तरह बनना चाहती है, वो नहीं कर पाती, कोशिश करती है, कपड़े उस तरह पहनती है। एक बात याद रखिए, किसी मर्द को किसी औरत की नज़र नहीं लगती, और किसी खातून को किसी मर्द की नज़र नहीं लगेगी। ख़वातीन को ख़वातीन की लगेगी और मर्द को मर्दों की लगेगी। यानी कि वो एक जो हसद का एलिमेंट आ जाता है, ये वो है, वो आप थ्रो करते हैं। अगर मैं आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचूंगा तो मेरे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, फिर उसकी आपके माइंड केमिकल जनरेट करेगा। तो जब मैं आपको देखूंगा तो वो थ्रो कर दूंगा वो सारी नेगेटिव एनर्जी। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे भी ऑरा खड़ा है आपके और नेगेटिविटी के दरमियान, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो आपकी कलर उड़ जाते हैं। अगर फाइनेंस का उड़ गया तो आपकी बंदिश हो गई, अगर ऑरेंज उड़ गया तो आपको लोग देखना जो है ना, देख के आपको उनको अट्रैक्शन फील नहीं होगी। अगर ग्रीन उड़ गया तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी से सिला रहमी और मोहब्बतें कम हो जाएंगी। तो कैसे पता चलता है कि ये कलर जो है ये कम हो गया या ख़त्म हो गया? देखिए, आपके रवैये है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे आप अभी आई हैं, तशरीफ लाई, तो मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत लेथार्जिक फील कर रही है और बहुत कंफ्यूज है, और आपकी कंफ्यूजन किसी एक अच्छा, वो कंफ्यूजन किसी छोटी चीज़ की हो सकती है, ड्रेस की सिलेक्शन हो सकती है, हेयर स्टाइलिंग की सिलेक्शन हो सकती है, जॉब की सिलेक्शन हो सकती है, कोई बिजनेस। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका ऑरा जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डिम होता जाता है, और उसमें से हो सकता है ये बहुत से ऐसे कलर हो जाए। देखिए, जो ग्रेटिट्यूड है ना, मेरे अल्लाह का शुक्र वो नहीं जो हम मिन मिन करके करते हैं। शुक्र वो जो एहसास हो, जो आपके माथे से नजर आए, जिसकी तकसीम हो खैर की दूसरों को भी, वो शुक्र होता है। तो जो लोग जितने शुक्रगुजारी में होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, वैसे अक्सर ही ऐसा होता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर किसी से नए बंदे से मिला जाए या कहीं जाया जाए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी या पॉजिटिव वाइब आती हैं या नेगेटिव आती हैं। तो जो नेगेटिव आती हैं उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल लगता है, या उसके साथ बात करना बहुत मुश्किल लगता है, या उसकी जो मौजूदगी है वो बहुत इरिटेटिंग रहती है।
तो ये भी ऑरा का ही एक है बिल्कुल कि ऑरा आपको का जो एनर्जी जो फील हो जाती है किसी से वाइब्स आना। देखिए, आपकी हर चीज़ का सदका है उरूज। आपकी आवाज़ का सदका है कि आप किसी को प्यार से बुलाएं। आपके पैसों का सदका है कि आप गरीबों बांटें। इस तरह आपकी विजडम का, आपकी सोच का भी सदका है कि ऐसे जो लोग जो आपको समझ नहीं भी आ रहे, तो अगर आपके पास अक्ल ज़्यादा है तो आप अल्लाह की फर्स्ट कज़न तो नहीं है, आप भी उनकी इस तरह बंदे, तो आपको ज़्यादा इसलिए दिया गया है जो लोग नेगेटिव हैं आप उनको बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, रूहानियत का ऑरा से कितना गहरा ताल्लुक है? रूहानियत का दुनिया की हर चीज़ से ताल्लुक है। अगर रूहानियत है तो दुनिया है। देखिए, रूहानियत क्या है? अपने आप को सरेंडर कर देना अल्लाह के लिए और उसके बंदों के लिए, अपनी अना को। तो जो जो चीज़, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, अगर वो अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से कर रहा तो रूहानियत कर रहा। रूहानियत का ताल्लुक किसी हुलिये से नहीं, किसी मकतब फ़िक्र से नहीं, जो इंसानियत के लिए। हमारे बाबा जी फरमाते थे, एक दिन वो बड़े अच्छे मूड में थे जब वो कनेक्टेड होते थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी अच्छा सूफ़ी क्या होता है? तो बाबा जी फरमाते हैं जो दूसरों को हवा की तरह दस्तयाब हो। तो बात यह है कि रूहानियत हर उस चीज़ पे, ये जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, अगर ये अपनी ईमानदारी से इस चैनल के लिए, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी रूहानियत कर रहे हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को गिरी जगह से उठा के सूखी जगह पे ला के खुद जहाँ पे लेटती है, वो भी रूहानियत के हिस्सा। आप लोगों को मैसेज दे रही हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो, तो आप भी रूहानियत कर रही हैं। क्या हम जो ऑरा की हालत है हमारी जिस्मानी या ज़हनी सेहत की भी अक्कासी करती है? यानी कि हम जो ऑरा का पहले हम सोचते हैं या हम ऑरा से हम दिमाग तक मैसेज कन्वे होता है? देखिए, आपका दिमाग एक अलग पोर्शन है, यूनिट है ना, आपकी रूह अलग यूनिट है, आपका जिस्म अलग यूनिट है और आपका दिमाग एक अलग यूनिट है। तो जो आप सोचते हैं उससे एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट को आप इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी। मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं कहूँ कि जी आप गोलगप्पे खाना चाहती हैं, अगर आ जाते हैं तो आपके मुंह में पानी नहीं आ जाता, सिर्फ सोचा ही आपने, तो आपकी बॉडी ने वो थॉट ले लिया ना। तो जो चीज़ अगर आप अपनी बॉडी को कोई नेगेटिव थॉट देंगे, तो आपकी बॉडी तो मिलियन एंड ट्रिलियन सेल बना रही है रोजाना, तो वो तो अगर नेगेटिव एनर्जी में सेल बन गए तो बीमारी के ही बनेंगे, स्किन खराब होगी, बाल गिरेंगे। तो आपका ऑरा क्या करता है कि आपके सब कॉन्शियस में जाके वो प्रेग्नेंट ग्लैंड सिस्टम में आपके जो नेगेटिव सेल्स हैं उनको रोकता है नेगेटिव होने से, अगर आपका ऑरा मुस्बत हो तो। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से साइंटिफिक तरीके से भी इसकी तस्दीक हो चुकी है ऑरा की जी। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं तो इस पे 22 साल से काम कर रहा हूँ। 22 साल से काम कर रहा हूँ। आई एम द ओनली वन स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड, या पाकिस्तान का कह लें कि जी मैं ऑरा को, मेरा ख्याल है इंट्रोड्यूस जो है ना, मैं अक्सर उनमें ये एक बात करता हूँ कि ऑरा को ठीक करने के लिए आपको रेमेडी या एक्सरसाइज नहीं चाहिए होती जो बाकी चीज़ों में चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें कलर्स का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसकी तस्वीर नहीं ली उस शख्स की या उस खातून की, अगर आपने उसको जज नहीं किया, तो आप अगर कोई भी रेमेडी करेंगे और उसका कोई कलर ज़्यादा हो गया, अगर फाइनेंस का आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो, अगर सेहत का कम हो गया फिर क्या, अगर आप सेहत का बढ़ाएंगे तो इसमें हर चीज़ बड़ी प्रिसाइजली आपको कनेक्टेड रखनी पड़ती है। और हीलर को कलर्स नज़र आ जाते हैं कि ये कम है, ये ज़्यादा है? आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए, कि आप देख सकते हैं। तो फिर क्या इसकी हीलिंग कैसे होती है, किस तरह से देखिए, इसकी ट्रीटमेंट की जाती आपका है? अगर ऑरा टूटा है तो इट मस्ट बी ए रीजन। तो कोई कलर कम हो, इवल आइडेंटिटी नजर से। अच्छा, यहाँ पे तो आप किसी को पूछे तो हर तीसरे बंदे को जादू है और हर चौथे को कुछ किसी ने किया वापस में वो, मगर ऐसा नहीं होता। जादू भी एक फ्रिक्वेंसी है, उसकी अपनी वाइब्रेशन होती है। बहुत कम मेरे पास तो रोज़ाना के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें से कोई 3-4 महीने में कोई एक आता है जिसपे वाकई ईवल आइडेंटिटी, ब्लैक मैजिक एंटिटी होती है। बाकी 99% लोगों पे ईवल आइडेंटिटी होती है, जो नज़र जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में आगे करीब फरमाते थे कि आखिरी दिनों में जो है ना हमारी ज़्यादा अमवात जो है ना वो नजर बद से होंगी। और आप ये यकीन करें, हमारे अंदर जो एक एलिमेंट है हसद का, ये इतना बढ़ गया। और हसद वही होता है कि अल्लाह ताला की जो तकसीम है उस पर एतराज़ करना। तो अब से और बड़ा डैमेज होता है, फिर उसको हील करना पड़ता है, उसके जो प्रिसाइजली कलर है वो इंजेक्ट करने पड़ते हैं। कैसे, क्या इसका क्या मिसाल के तौर पे आपके सामने ही आप समझ ले पानी का गिलास पड़ा हुआ, और मैंने देख लिया कि आपका ये वाला है, आपके 2-3 कलर कम है जो कि हैं भी, तो मैं क्या करूंगा कि वो अपने आप से वो एनर्जी आपके पानी में ट्रांसफर करूंगा। आप जब उसको पिएंगी वो आपके स्टमक में जाके आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम तक पहुंचेगी, आपके रीढ़ की हड्डी से आप उसको
और वही जाके वो इंजेक्ट करना शुरू कर देगा आपके अपने जो आपकी चीज़ है। जब वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे, वो चलना शुरू हो जाएंगे, तो वो कलर आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाएंगे। आप क्या कुछ पढ़ के पानी को फूंकेंगे, देखिए क्या जी, करेंगे? पढ़ना तो होता ही है ना। आपका कनेक्शन टू अल्लाह, अल्लाह की मर्जी। कोई भी बंदा उरूज ये कहे कि मैंने किसी को ठीक करना है या मैं कोई लफ्ज़ होता नहीं है, सब कुछ उसका है। शफा भी उसकी, अल्लूम भी उसके, ये जो मैं इधर बैठा हूँ ये भी उसके हुक्म से, जो आप बात कर रही हैं, ये जिन तक हमारा पैगाम पहुँच रहा है, ये सब उसका है। तो इसका मतलब है कि आपने उससे, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, निहायत रहम वाला। तो जो उसके नाम से आप शुरू करेंगे काम और उसके साथ शुरू करेंगे, उसमें खैर क्यों नहीं होगी। नज़र बद से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए कि औरा भी महफूज रहे और नज़र से भी बच जाए इंसान? जो ख़वातीन हैं, मैं उनको तो ये कि अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाना बहुत कम कर दें, स्पेशली अपने बच्चों को, क्योंकि हम उन इवेंट की लगाते हैं जो कि खुशियों की इवेंट हो सकते हैं, वो साल में एक दफ़ा आपके होते हो, आपका दुख, आपकी तकलीफ़ें, आपका रोना, आपकी बीमारियां कोई नहीं देखता। मगर जब आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें बेहतर लगाते हैं, तो हर बंदे को लगता है तस्वीर एक बहुत बड़ा मीडियम है जो आपकी फ्रिक्वेंसी पे आपको हिट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो अक्सर अपनी बहनों को ये कहता हूँ, अपने बच्चों के भी, जो छोटे बच्चे, कि अब 12 साल तक बच्चा अपना ऑरा नहीं बनाता, तो कोशिश ये करें कि अपनी उस इवेंट को हर जगह, क्योंकि देखने वालों में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके खैर ख्वाह होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 12 साल तक बच्चे का ऑरा नहीं बनता। ये कोई नेचुरल चीज़ बन जाती है या खुद बनाना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, हर चीज़ मेरे अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक, मेरे अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है क्योंकि 12 साल तक बच्चे का ऑरा नहीं होता। और जब वो बच्चा या बच्ची बालिग होते हैं, तब उनके जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो काम करने शुरू करते हैं, वही उनका पेनियल ग्लैंड सिस्टम में जाते हैं और वही उसके बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती रहती है। बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती, देखिए जो माँ जिस हेल्थ कंडीशन या मेंटल कंडीशन में है ना, वही बच्चे को एनर्जी देगी वो। ओके, तो यानी कि माँ से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो ज़्यादा वक्त गुजारेगा। ओके 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 ओके। यानी कि बच्चा जिसके पास है, अगर आप घर में किसी बुजुर्ग के पास छोड़ के हैं, तो जो उसकी एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर होगी। एग्जैक्टली होगी, जिनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारेगा, जिसके ज़्यादा। तो कोशिश करें कि बच्चे किसी ऐसे लोगों के पास ही छोड़े जिसमें पॉजिटिव हो। कि जज हम कैसे कर सकते हैं कि अच्छा इसका पॉजिटिव हो रहा है, या हमें कुछ ऐसी वाइब्स आ जाएं, या कुछ पढ़ना चाहिए जो ऐसा? अल्लाह की शुक्र में होगा ना उरूज, वो पॉजिटिव होगा। जो शिकायत करेगा वो नेगेटिव होगा। मेरे अल्लाह ताला की इतनी रहमतों के बाद भी अब कैसे आप कर सकते हो? बेशक ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर रूहानियत की बात की जाए तो रूहानी इलाज कैसे मुमकिन है? देखिए, रूहानियत के तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। रूहानी इलाज के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, हर बंदे का अलग है। जिस तरह आपके बायोमेट्रिक्स जो है ना, वो अलग अलग है, इस तरह हर बंदे का अलग से कनेक्शन भी अलग अलग है। तो जैसे जैसे आप अपने मेथड को देखते हैं और आप वो कनेक्टिविटी ऑफ अल्लाह क्रिएट करते हैं, तो वैसे वैसे आपके तरीके बनते हैं। देखिए, कोई आपको अल्लाह तक पहुंचना है ना, कोई साइकिल पे बैठ के चला जाए, कोई गाड़ी में बैठ के चला जाए, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के चला जाए, पहुंचना तो उस तक है ना। वो ये है कि आप मेथड क्या करते हैं, तो हर बंदे का मेथड अलग है। अच्छा, जैसे हम बहुत ज़्यादा आज की अगर हम बात करें तो हमारा फूड इनटेक अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमारियों में घिरे हुए हैं। अगर बात की जाए एक कैंसर के मर्ज की, तो ऐसा कॉमन मर्ज हो गया हुआ है कि हर दूसरे बंदे को सुनने में आता है कैंसर हो गया। तो क्या कैंसर से बचने के लिए भी कोई ऑरा हमारे लिए कारआमद रहता है? अगर आप उसका ऑरा रिपेयर कर देते हैं और उसकी इम्यून सिस्टम, देखिए ऑरा आपका मेन इम्यून सिस्टम रहा होता है। ये जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, ये जो ज़्यादा उनको छोटी छोटी चीज़ें, तो इसका मतलब है कि उनका इम्यून सिस्टम ही डिस्टर्ब है ना। तो कैंसर क्या है कि ऐसे सेल हैं जिसको आपकी बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर रही, आपकी, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी को इतनी, देखिए जो फिजिक्स है और मेटाफिजिक्स है, दोनों एक चीज़ है। अगर जो रूहानी इलाज करते हैं वो तो ये तो नहीं कह सकते ना कि डॉक्टर अल्लाह का काम नहीं कर रहे, या जो डॉक्टर है वो ये तो नहीं कह सकते ना जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो अल्लाह का काम नहीं कर रहे। हम सब ने अलग अलग तरीके से इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो नेगेटिव थाट आप क्रिएट करेंगे, जो भी आप नेगेटिव थाट क्रिएट करेंगे, वो आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उसके सेल्स बनेंगे, उसके क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो अगर आप जैसे जैसे अगर एक लिमिट तक वो हील हो सकते हो तो होंगे, नहीं तो फिर आप उसको मेडिकल भी उसका तरीका, आप कीमो करेंगे, आप उसका वो इलाज करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंसान की सेहत का सारा ताल्लुक ना उसके अपने जहन से है।
अगर हम सोचना शुरू करते हैं कि हम बीमार हैं तो हमें फील होना शुरू हो जाता है, और अगर हम ये फील करते हैं कि नहीं सब ठीक है कोई मसला नहीं, तो वो हम खुद पे हावी नहीं कर आप रहे हर होते। चीज मैनिफेस्ट करते हैं। आप जो अपने बारे में सोचेंगे ना, दूसरों को आप वो एनर्जी देंगे। आप नोट करें कि जिस दिन आप बहुत खुश है ना, तो आपके आसपास के लोग भी खुश होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे आप उदास होते हैं तो आपको लगता है कि हर बंदा जो है ना, क्योंकि आप वो एनर्जी उनको वाइब्स देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जो बंदा मेरे अल्लाह ताला के शुक्र में है ना, उसको ना बीमारी होती है ना परेशानी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में फरमाते हैं कि आज मैं ऐलान करता हूँ कि जो मेरा शुक्र करेगा मैं उसकी नेमतें और बढ़ा दूंगा, वरना मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो इधर आप शुक्र करेंगी और इधर फिर आप पकड़ में आएंगी। अच्छा, अब जादू की जैसे पहले भी बात हुई कि जादू से इतने मुतासरा अफराद नहीं आते जितना ऑरा डैमेज होने पे आते हैं, तो जादू किस तरह से ऑरा को डैमेज करता है? क्या ऑरा को डैमेज करता है फिर इंसान को नुकसान पहुंचता है? देखिए, ऑरा भी इंसान का ही होता है ना। जादू क्या है? जादू एक ऐसी होती है कि एक ऐसी, पहले ज़माने में पुतले होते थे और आपने देखा होगा उनमें सुइयाँ चुभोई जाती थी, ठीक है। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों केस आते हैं। तो सुइयाँ किसको चुभोते थे? वो अब वो उस इंसान की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा होगा ये जो आपके जो डीएनए होता है, जो आपके कोई बाल ले जाता है या आपके पहने हुए कपड़े कोई ले जाता है या आपके नाखून ले जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके डीएनए के जो फ्रीक्वेंसी की का कोड है वो उनके पास आ गया। तो अब तस्वीरें आ गई ना, पहले पुतले होते थे। तो जो देखिए इल्म एक तरह के है जो इंसानियत की फलाह के लिए वो नूर है उसका, और जो उसके खिलाफ है वो तो जादू करने वाले। अगर आप किसी इंसान का, मैं जब किसी इंसान को चेक करता हूँ, सब पेशेंट को, तो मैं पहले परमिशन लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी इजाज़त है आपकी एनर्जी चेक कर लूँ? तो क्योंकि अगर मैं उनकी इजाज़त के बगैर एनर्जी चेक करूँगा तो ट्रेस पासिंग हो जाएगी, वो मेरे अल्लाह ताला को पसंद नहीं। एनर्जी कैसे, आप कैसे उसकी एनर्जी को करते हैं, जज करते हैं? अगर वो अलाउ करेंगे तो उसके बहुत तरीके हैं। एक एनर्जी मैजिस्टिक्स होती हैं उसके, मुझे नज़र आता है जैसे हर इंसान, अगर देखिए आप किसी का भी इलाज नहीं कर सकते जब तक वो आपको अलाउ ना करे अपने अंदर से। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो बहुत है ना, लोग जो है वो मिसयूज भी तो कर जाते हैं। क्या मिसयूज करेंगे कोई किसी को? अगर आपके पास कोई बेचारा ऑलरेडी अपनी परेशानी के लिए आया है, वो ऑलरेडी फंसा हुआ या फंसी हुई है, बड़े मामलात होते हैं माशरे, तो किसी परेशान बंदे को आप कैसे मिसयूज करेंगे? अक्सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ना एक क्लिनिक खोला ये स्पिरिचुअल का दुबई में। तो मैं उसको मिल के आऊँ तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। मैंने कि एक बात बताओ, ये चीज़ इस बच्चे में नहीं थी, तुमने क्यों बताया? कहते सर फिर फीस नहीं देते। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि तुमने इसको राजिक समझ लिया ना, ये तुम्हारे लिए बुत है। राजिक वो है, इंसान के साथ प्योर होगे तो अल्लाह आपके साथ प्योर होगा। देखिए उरूज, मैंने एक चीज़ सीख ली है बड़े समझ लें आप, इसको कहते हैं कि बड़ा ही स्ट्रगल के बाद, कि जो आप इंसान के साथ करेंगे ना वही मेरा अल्लाह ताला आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे कहा जाता है कि मकाफाती अमल की चक्की जो है वो जब पिसती चलती है तो फिर इंसान बहुत बुरा पिसता है। अच्छा, हमने बात की जादू की, कपड़ों पे, बालों पे, नेल्स पे, तो सबसे खतरनाक जादू जो है वो किस चीज़ पे होता है? देखिए जादू करने वाले की फ्रिक्वेंसी, आपने देखिए आपने अपने आप को या मेरे अल्लाह के हवाले करना है और या नौजुबला लोगों ने अपने आप को शैतान के हवाले करना है। तो दो ही जो है ना पावर्स। जो आप शैतान के हवाले जितने करते जाएंगे उतनी आपकी ताकतें बढ़ाता जाएगा, और जितने जितने आप अल्लाह के करीब जाएंगे वो आपकी रहमतें बढ़ाता जाएगा। तो बड़े से लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला से, क्योंकि वो रजिस्टर से उनका नाम कट जाता है ना, तो उनके पास साइंटिफिकली इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स आ जाती हैं कि अगर उनके पास आपका डीएनए आ गया, बाल आ गए, नाखून आ गए, पहने हुए कपड़े आ गए, इवन तस्वीर आ गई, तो स्पेशली मोरक्कन, इस वक्त मैं उधर से होके आता हूँ, पहले ज़माने में बाकी लोग जादू जो है ना बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, मोरक्कन इसमें इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो तो एक मिट्टी बनाते हैं फ्रिक्वेंसी के और घर के बाहर वो आपके बिछा देते हैं। अगर आपने उस पर पैर रखा तो वो उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है फ्रिक्वेंसी की कि आपके माइंड में जाके जो वो उनकी प्रिसाइज थिंकिंग है जो आप करवाना चाहते हैं तो आप। अच्छा देखिए जादू भी हर किसी पे नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, वो मासूमीन थे, अल्लाह ताला ने उनको मुसीबतों में हमारी वजह से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डाला कि अगर आप अपनी जानों पे आप अजाब डालो तो ये तरीका है, ये तरीका है बचने का। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी अगर माइंड की फ्रिक्वेंसी स्ट्रांग है
और आप वसवसा आने नहीं दे रहे तो जादू भी आपको नॉक करके वापस चला जाएगा। मगर जब अगर वसवसा लेंगे, इसलिए मैं अपनी बहनों को स्पेशली ख़वातीन को कहता हूँ कि ज़हन में किसी बीमारी के किसी चीज़ का वसवसा है कि हाय मुझे ये तो नहीं हो गया, मेरे पेट में दर्द है कि कैंसर तो नहीं हो गया, या मेरा ये तो नहीं हो जाएगा, ये आप जो सोचते हैं ना यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करते जाएगी। तो आपने बड़ा अच्छा सोचना है। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि मुझ पे जो आप गुमान करेंगे मैं वैसा हो जाऊँ। यानी कि जादू जो है वो एक गुमान के जरिए आपके माइंड की देखिए, जादू आपको कभी फिजिकली टच नहीं कर सकता, पहले आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। वो होता है ना कि चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाता है, घर में जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ें जादू इफेक्ट नहीं कर रहा होता। कैसे इफेक्ट करेगा? आप उसका तरीका वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नाकाम तरीका कि आप पहले एक थॉट को लेती हैं अपने माइंड में, उसको उस थॉट को एंटरटेन करती हैं, वो जो आपके लिए नेगेटिव, और जब वो एक ख्याल आता है तो ख्यालों के खानदान बनते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है और आप कहते हैं कि उसको कोई उस पर से कोई चीज़ें ना चुरा ले, तो फिर चीज़ें, मेरा तो उधर लॉकेट भी पड़ा हुआ, मेरा तो ये, वो फिर फैलती जाएगा ये डर आपके पूरे माइंड को। फिर आप यहाँ पे आपकी स्टूडियो, आपकी बात, आपकी प्रेजेंट, वो सब रह गया। तो इस तरह जब आपको इवल थॉट कोई वसवसा ज़हन में आए ना, तो आप अल्लाह की तरफ देखिए, लाहौल पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना। और आप अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि ऐसा फील होता है कि अच्छा अभी कोई गुजरा है, वो क्या चीज़ें होती हैं? देखिए हमारे साथ बड़ी ऐसी क्रिएशंस हैं जो कि 234 के करीब है, जो हमारे 234 के करीब है, जो प्लैनेट अर्थ पे रहती है हमारे साथ, और वो अगर वो हमें नजर नहीं आती तो उनमें उनका कोई कमाल नहीं। हमारी आंख में वो डायमेंशन नहीं है, हमारी आंखों में जो डायमेंशन होती है वो 2 है। फिर 3D हम एनक से देखते हैं, ये जितनी भी बाकी चीज़ें हैं तो वो 4 डायमेंशन में रहती है, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी में एक अमल दखल है। तो कभी कभी उनकी प्रेजेंस हमें फील हो जाती है। वो हमसे इतना डरते हैं जितना हम उन बेचारों से डरते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, आपको तंग करते हैं, ये होता है वो होता है, ये बड़े प्यारे मखलूक हैं, वो जब तक आप उनको तंग ना करें वो आपको तंग नहीं करें। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जिसपे काला जादू हुआ हो और बहुत बुरे हालात हों, उसका और आपने कैसे हील किया? एक नहीं, मेरा ख्याल है अब तो ये सैकड़ों में हो जाएंगे। देखिए अगर किसी पे काले जादू हुआ हो और उसकी बॉडी के सेल्स इतने डैमेज ना हो गए हों कि वो रिपेयर के करीब ना हो, फिर भी आप उनके सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप उनकी इम्यून सिस्टम को या उस थॉट प्रोसेस को या उनके अंदर के जो कलर को उतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सबसे पहले तो उस ईवल एंटिटी को आप ब्रेक करते हैं। वो ब्रेक किस तरह करते हैं कि उनके माइंड से वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी देते हैं कि उनके अंदर से जो भी थॉट उन्हें जड़ पकड़ी हुई है वो निकल जाए। फिर आप उनका बिलीव कहते हैं कि मेरे अल्लाह ताला के होते हुए तो मैं क्यों होगा। फिर आप उनको अपने सेल्फ से मिलाते हैं। फिर इस तरह करके आप उनको एनर्जी भेजते रहते हैं। बहुत तरीके हैं। एक आपके माइंड को नहीं पता होता कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। तो आप जब उनको ये अज्यूम कराते हैं कि आप काबे के सामने खड़े हैं, तो काबा इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है काबे की कि वो आपके अंदर हर चीज को तोड़ देता। फिर 4 खोल तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, आगा करीम ने हमें बताए, मगर वो गिरा तब खोलेंगे जब आप उसको फील से पढ़ेंगे, जब आप उसको मतलब से पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी आयत पढ़ते हैं और आप उसके मतलब को नहीं जानते तो उसके इफेक्ट उस तरह नहीं आएंगे जो उसके फ्यूज और यानी कि कोई भी आयत को पढ़ने से पहले आपको उसका मतलब पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको मैं पश्तो में टेक्स्ट लिखूं और आप कहेंगे वो रोज जरा आके ना मुझे पानी पिला दो, और आप उसको सिर्फ देख के उसको रख लेंगे, भाई ने भेजा मुझे बड़ा अच्छा, तो वो टेक्स्ट तो इसलिए था कि भाई आके मुझे पानी पिलाओ। तो अल्लाह ताला ने मैसेज इसीलिए दिया कि हम उसको समझें कि मेरा अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं। सर, अगर कोई ये कंप्लेन करता है कि मुझ पे जादू हो गया, तो क्या उसके शुरू में असरात क्या नजर आना शुरू होते हैं? देखिए नजर बद और जादू के बहुत ज़्यादा करीबी असरात है। मतलब बाल गिरते हैं ख़वातीन के, उनके जिस्म पे नीले निशान पड़ते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये होता है कि कहीं ख्वाब में उनको कोई मरी हुई चीज़ें नज़र आती हैं। फिर ये होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी कमरे में या किसी जाते हैं तो वहाँ पे उनको बड़ी अजीब सी बुरी जलने की स्मेल या कोई गंदगी की स्मेल बाकी किसी को नहीं आएगी, उनको आनी शुरू होती है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम इतना वीक हो जाता है जो सिर्फ नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? आप उसके हालात के बहुत ज़्यादा तरीके हैं कि आपने आपको उस तरीके से निकालना है। उनकी एक मुकम्मल ट्रीटमेंट होती है, उनके सेशंस होते हैं। जैसे लोग अक्सर ये करते हैं कि कोई ना कोई बाबा तलाश करते हैं और उसके पास जो है तोड़ करवाने चले जाते हैं,
तो क्या ये आप जो तरीका बता रहे हैं वो तो टोटल एक पढ़ा लिखा, अगर उसे आसान अल्फाज में कह लें तो एक साइंसी तरीका उससे देखिए मिलता बाबे भी जुलता है। वही करते थे ना। देखिए उनको चीज़ें नज़र आ जाती थी, इज़न होते थे। बाबे मेरे 9 उस्ताद हैं, एक लेके करते हैं। अहमद रफ़ीक साहब है मेरे जो उस्ताद है अभी, वो वही हैं जो हयात है बहुत। और सारे वो भी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे मतलब ये होता है जिसको शऊर हो। मैं अगर कोई बंदा, बाबा बुल्ले शाह जो है ना, उन्होंने MA पंजाबी नहीं किया हुआ, मगर आप MA पंजाबी बाबा बुल्ले शाह के बगैर नहीं कर सकते। ये पढ़े लोग हैं, उनके पास इल्म है मेरे अल्लाह के। अच्छा, एक इल्म जो है ना वो कसबी होता है, एक वहबी होता है। मगर मेरे अल्लाह ताला ने, तो अगर वो उनकी नज़र पड़ जाती थी तो बिल्कुल होता था, तरीका है अपने। मगर आप सप्लाई जो है ना वो डिमांड को ही होती है। तो आप बड़े ऐसे लोग हैं जो मेरा ख्याल है इसकी अलिफ बे भी नहीं जानते, मगर वो कर रहे हैं। नीम हकीम है अल्लाह ताला उनको। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई आप बिल्कुल आप कमाएं, आप सब कुछ करें, मगर आप किसी, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं पिछले टूर पे आया तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि टाइम नहीं था, तो उसने कहा एक साहब है वो, उनको मिल लो। मैंने कहा भेज दो। उन्होंने कहा वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। मैं कहा जी कमरे से बाहर क्यों निकल सकते? उनको किसी साहब ने कहा था कि तुम कमरे से बाहर निकलोगे तो तुम मर जाओगे, नहीं तो मुझे 2.5 लाख दो, मैं उसका असर कर दो। बेचारा गरीब आदमी था। अच्छा, अब वो क्या हुआ, उस कमरे के अंदर ही उसकी 3 बेटियां पैदा हो गई, उसकी बीवी काम पे जाती थी। वो, मैंने एक दिन उसको कहा, मैं कहा भाई क्या कर, अल्लाह बड़ा है कि वो बंदे की बात बड़ी। मेरे अल्लाह ताला के भरोसे जो है ना, मैंने फिर उसको बाहर निकाला, फिर उसकी काउंसलिंग की। आपकी देखिए, आपने बीमार को ये समझना है जो भी आपके सामने है, कि ये आपका बेटा है, ये आपकी बहन है, ये आपका भाई है। अगर आप किसी के साथ ये कनेक्शन फील नहीं करते ना, तो फिर तो आपके लिए वो ऑब्जेक्ट है, आप तो फिर कमाएंगे उससे या उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। आप उनके साथ जो करेंगे ना, मेरा अल्लाह ताला आपकी औलाद के साथ वही करेगा जो आप किसी के साथ बेशक। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोगों पे आसेब जो है वो हो जाता है, तो उसका ऑरा से क्या लिंक है? क्या ऑरा कमज़ोर होता है? देखिए, आपकी जो पोजेस एनर्जीज है, जिसको हम असेब जिसे आप कहते हैं, इसकी 3-4 वजूहत होती है। एक होती है कि आपके अंदर कोई, आपका ऑरा वाकई इतना कमज़ोर हो कि आप कहीं से गुजरे या कहीं आपने कोई ऐसी इंटरवेंशन की और वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर की। वैसे नॉर्मली जो असेब जिसे हम कहते हैं या जो असरात कहते हैं, जो मेरे उनमें से 99% जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। आपके अंदर बड़े ऐसे सेल्फ होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके अंदर करीन होते हैं और बड़े मसले हैं। तो वो जब एक्टिवेट होते हैं, तो जब भी वो मिसाल की तरह खातून है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा, तो उसके एक सेल्फ एक्टिवेट हो जाएगा कुछ देर के लिए, जो कि बड़ा ताकतवर होगा, उसकी आवाज़ अलग होगी बड़ी, तो वो उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो उसको आप मगर वाकई होते भी हैं। मैं एक दफ़ा यूके में बैठा हुआ था, एक खातून आई, ऑनलाइन मैं लेता हूँ सेशन, वहाँ से उन पे वो एंटिटी आई, तो मेरे पीछे जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी हुई थी, शीशे लगे हुए थे, वो सब गिरे। वहाँ पे बैठे वो पाकिस्तान में जी, और मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ और मेरा कनेक्शन, तो वो सारी चीज़ें मैंने फिर उनके साथ बात की। मैंने कहा होल्ड ऑन, आई ट्राई टू हेल्प यू। फिर वो बड़ा, खैर वो बड़ा लेंथी था, बड़ा उससे बात की, उनको फिर बताया कि भाई अब मैं कोई तुम्हें काबू नहीं करना चाहता, मैंने आसपास जो फैमिली मेंबर है वही सारे जिन है, मैं उनके साथ ही गुजारा कर लो तो बढ़िया है, बटानों के तो रिश्तेदार भी जिन होते हैं। तो मैंने कहा भाई अब मैंने तुम्हें काबू नहीं करना, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। दे अंडरस्टैंड्स, उनके भी अपने मामलात होते हैं, उनका अपने सोचने का अंदाज अलग होता है उनकी, तो वो बड़े कम होते हैं। बाकी हमारे मल्टीपल अक्सर देखने में या सुनने में आता है कि किसी ने इतना खूबसूरत घर बनाया और वहाँ पे जिन्नात का बसेरा और वहाँ पे रहने नहीं दे रहे। नॉर्मली वो जिन्नात नहीं होते। देखिए जिन्नात, मेरे अल्लाह ताला ने जब भी कुरान में जिक्र किया तो जिन और इंसान का किया। जिन्नात जो है ना वो कभी भी स्टूपिड हरकतें नहीं करते, याद रखिएगा। अच्छा, स्टूपिड हरकतें नहीं करते। वो दे आर वेरी ग्रेसफुल क्रिएशन। ये जो आपकी बात हुई कभी जिन्नात वगैरह से 1 to 1? हम और पे बात कर लें। ये बाकी आपके शरार होते हैं, अशरार होते हैं, बच्चू होते हैं, मुख्तलिफ की डिफरेंट छलावे बड़े शरारती होते हैं, वो भी क्रिएशन है, वो भी। तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनकी। वो मगर नॉर्मली जिन जो है ना, दे आर वेरी ग्रेसफुल, दे डोंट डू स्टूपिड थिंग्स। इनका भी ऑरा होता है, हर चीज़ का हो रहा है ना। अगर उनको वो तो बने, देखिए जिन जो है ना वो ट्रांसफार्मर्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, वो बने ही एनर्जी उनकी। आप अगर आप उनके कहें कि उनके हाथ है, वो अपने आप को ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी बिल्ली में कर लें,
किसी सांप में कर लें, किसी और शक्ल में कर लें, वो ट्रांसफार्मर्स हैं। वो इस तरह हमारी तरह नहीं है कि उनके हाथ हैं पैर है, वो एक एनर्जीज है। तो वो नीली रोशनाई से बने, उनके ये फ़र्क है। वो अपने और इनके अंदर वाकई बड़ी पावर भी होती है, उनके अपने एक लिविंग स्टाइल है, अपना कुब्बा है। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अच्छा उन्हें मालूम हो कि उनके ऑरा में किस कलर की कमी है, तो वो खुद को कैसे जज कर सकते हैं? देखें, वो अगर ये देखें कि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो रेड कम है। अगर उनके अंदर उनके मियाँ बीवी के आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या कोई खातून है, मिसाल के तौर पर कुछ बच्चियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लोग उनको देखने के लिए आते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसका मतलब है कि उनका ऑरेंज जो है ना वो बिल्कुल कम है, तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अगर वो फेमिनिन एनर्जी को देंगे नहीं तो लोग उनको दिलकश या खूबसूरत कैसे समझेंगे? तो उसका मतलब अगर येलो कम है तो फाइनेंस कम होगा, अगर ग्रीन कम है तो मोहब्बत कम होगी, अगर इंडिगो कम है तो बोलने की ताकत नहीं होगी। फिर माएँ जो है ना बच्चों को कहती रहेंगी, सुनते नहीं है। फिर एक थर्ड आई के लिए होती है ब्लू, अगर आपकी थर्ड है तो आपको पहचान नहीं होगी। फिर एक तो उसकी मुख्तलिफ अपनी, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ऑरा के लिए जो है ना वो बाकी रेमेडीज़ की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो वो किसी और चीज़ को कम कर सकती है। तो ये आपने बड़े एहतियात से, उस सलीके से स्पेशली ऑरा हीलिंग करनी है। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके तवस्सुत से अपने बहन भाइयों को, कि मैंने आज तक शुक्रगुजार बंदे को बीमार होते नहीं देखा। मैंने जो असल शुक्रगुजार है, शुक्रगुजार बंदे को किसी का मोहताज होते नहीं देखा। शुक्रगुजार बंदे को कभी भी ज़िंदगी में किसी ऐसे मकसद जगह पे नहीं देखा कि जहाँ पे उसको लोग छोड़ के जाए। जो शिकायत करने वाले लोग होते हैं ना, ये सारे मामले उनको आते हैं। मेरे अल्लाह के होते हुए, जैसा मेरा रब है, जैसा मेरा अल्लाह, क्या हमें शिकायत करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें तो, मेरा तो ये मानना है कि हमें तकलीफ में भी शुक्र अदा करना चाहिए। वो तकलीफ अल्लाह ने हमें याद रखा। और आपने काबा की बात की, काबा में एक रोब, बहुत ज़्यादा रोब है। अगर खाना काबा में आप जाते हैं, अगर आप मदीना में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून है, जो मुझे फील हुआ। अगर आप काबा में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोब है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ ना अलग है। हाँ, मैं जब काबे में गया ना तो अल्लाह ताला से अगर कोई गलती कोताही काबे में हो भी गई तो हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, उनसे माफ़ी मिलवा देंगे ना। मैं मदीना में जाके बड़ा डरा कि यहाँ का प्रोटोकॉल अगर कोई गलती होगी ना तो अल्लाह ताला बहुत सेंसिटिव है अपने नबी के लिए। मैं वहाँ पे बहुत डरा, सहमा सा कि वो तो रहमतुल आलमीन है, मगर मुझे पता है कि ये अल्लाह से गलती करेंगे तो आका करीम के तो जरिए से माफ़ी अपनी करवा लेंगे, मगर वहाँ से अगर कोई गलती कोताही होगी ना तो उसकी, इसलिए जो है ना हमारे जो पैगंबर है उनके बारे में हमारे मामला जो है ना बड़े प्रिसाइज होने चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खाना काबा में उन्हें कुछ नज़र आया, कोई नूर नज़र आया, कोई नमाज पढ़ते नज़र आया, तो ऐसा भी होता है? क्योंकि बिल्कुल होता है। आपके देखिए, हमारी ना एक दोस्त है, उनके बाबा जी पर्दा फरमा गए हैं, हमारे भी बड़े अच्छे वो। मैं कहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी पे यकीन नहीं करता, जहाँ से आपको इल्म मिले। अगर ये जो सामने भाई बैठे हुए हैं कैमरा वाले, अगर इनके पास इल्म है तो ये भी बाबा जी है। जो आपको हाथ पकड़ के अल्लाह के करीब कर दे वही आपके बाबे होते हैं। तो मैंने एक दिन से, वो मुझे कहते यार मुझे बाबा जी मेरे काबे में नजर आ गए। वो बाबा जी मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे, हम डिस्कस करते थे, बड़ी ऐसी अजीब सा स्टूडियो। अच्छा, वो क्या होता था कि मैं उनके पास चला गया, और मैं उनके पास चला गया और मैंने उनसे, बाबा जी कि वो आपको काबे में देख के आते, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जब अल्लाह ताला ने कोई बात आपके किसी इंसान को मेहरबानी करनी हो और कोई बात समझानी हो, तो अगर वो फरिश्ता भेजेगा उसके पास तो वो डर जाएगा, उसे सुनेगा नहीं, तो वो उस बंदे की शक्ल में वो दिखाएगा जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो बाबा जी कहा मुझे तो पता भी नहीं, मैं इधर बैठा हूँ, मगर अल्लाह ने उसको मैसेज देना था तो मुझे उधर दिखा दिया। सब मेरे अल्लाह के कमाल है। बेशक बेशक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि आजकल मेजॉरिटी ऐसी है कि ऑनलाइन जो है वो सर्च करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद बहुत से लोग जो है वो ऑरा को ऑनलाइन सर्च करके और उल्टी सीधी जो है वो हरकत करें, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो जहाँ भी जाए
हर बंदा जहाँ भी जाए तो आप, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास ही आए, वैसे और तो मैं ही देखता हूँ, ये अल्लाह का करम है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट कहता हूँ कि मैं अच्छे शागिर्द नहीं बनाना चाहता, मैं अच्छे उस्ताद पैदा करना चाहता हूँ। जो अच्छा उस्ताद होगा वो अच्छे शागिर्द नहीं बनाएगा। मेरे टीचर ने भी यही कहा, प्रोफेसर अहमद रफीक साहब हयात है, वो बड़े अच्छे, वो कहते हैं कि इजाज़ मैंने तुम्हें अच्छा शागिर्द नहीं, मैं तुम्हें अच्छा, और उन्होंने जो भी पैदा किए टीचर ही पैदा किए, उन्होंने वो ट्रेन द ट्रेनर्स है। तो हमारा वेबसाइट है हमारी, वो मैं आपके तवज्जुह से बता दूंगा, आप उनको बता दीजिएगा, aurarepair.com है जी। अगर उस पर जो भी रब्ता करेंगे, हमारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी हमारे पास एक पूरा ये है। मैंने कहा ऑनलाइन इसकी कोई पढ़ाइयाँ, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी? देखिए जी, पढ़ाइयाँ, अगर कोई बंदा आपके पास आता है बेचारा पहले ही मुसीबतों से, आप उनको पढ़ाइयों में भी डाल नहीं, दूंगा। क्योंकि अक्सर ऐसे, क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी है कि यूट्यूब से कोई भी चीज़ का को सर्च करके वो टोटके जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जाते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी यूट्यूब पे हैं कि उससे आपके कलर कौन सा कम है उसको कितना ज़्यादा करना, कुछ ऐसी चीज़ें? मैंने आज एक बात की कि ये वाहिद हो रहा है ऐसी चीज़ है जिस पर टोटके नहीं चलते। आप टोटके करेंगे, कलर को बढ़ाने का टोटका करेंगे, वो बढ़ के बाकी कम हो जाएंगे, उनका क्या? आपको मीज़ान कैसे करेंगे कि वेरी प्रिसाइजली कौन सी जो एनर्जी वो कितनी है। आपने वैसे नॉर्मली क्या रेशो होनी चाहिए कलर्स की? देखिए, कलर की 75 प्लस होना चाहिए। आपकी कोई भी हो 75 प्लस, तो चले आपका थ्रोट चक्रा जो है वो चले 15-20 भी हो, तो आपने कौन सी स्पीचेस देनी होती है या प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, हर कोई तो प्रेजेंटर नहीं होता है ना। या आपकी थर्ड आई भी कम हो तो चले आप अल्लाह के भरोसे ज़िंदगी गुजार करते हैं। मगर अगर आपका रेड कम है, आपका ऑरेंज जो फेमिनिन एनर्जी का है वो कम है, या आपका येलो जो फाइनेंस के लिए वो कम है, आपका ग्रीन कम है, तो ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो मेरे से येलो कलर तो आजकल हर बंदे का ही काम है। क्या कहना चाहेंगे? वैसे मोस्टली लोग वही बढ़ाना चाहते हैं। वही ज़रूरी है ना, ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। तो क्या आपने जितने केसेस देखे, येलो मेरे ख्याल से कम ही होगा? नहीं, कुछ लोग का येलो एक्स्ट्रा होता है। तो क्या उनके पास उसी तरह फाइनेंशियल तौर पे भी स्ट्रांग होते हैं? येलो सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं है, मौके के लिए। अगर एक बंदे के पास बहुत पैसा है और वो मुतमईन नहीं है और उसका ड्राइवर उससे ज्यादा मुतमईन है, तो ज्यादा कामयाब तो उसका ड्राइवर है। जो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है, जो राजी पर रजा है, वो मुतमईन है। मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ट्रैवल भी अक्सर मुझे बुलाते हैं सिंगापुर या इस तरह, तो मैं ऐसी, या दुबई के जो बड़े हाई फैमिली उनके जो शहजादों के साथ लिंक है उनके, तो वो उनके पास सब कुछ है, मगर पैसे के अलावा उनके पास फिर कोई और चीज़ होती नहीं, सुकून नहीं होता। इनके कहा जाता है ना, जिसके पास जितना पैसा होता है वो उतना ज़्यादा ही परेशान होता है। अल्लाह ताला उतना दे जो हमें खुशियों में रखे। अब क्यों हम सब कुछ होने के बावजूद हम खुद को या अपने औरा को क्यों इतना डिस्टर्ब क्यों रखते हैं? हम सुकून में क्यों नहीं जा सकते? देखो, जो मेरा अल्लाह ताला जो है ना, वो खुशी है, वो ही जन्नत है, वही आपका सब कुछ है, वही मुस्तकिल है, बाकी सब कुछ आर्जी है। ये मैं आपको उसके जलाल की किस्म का कहता हूँ। आप आर्जी से मुस्तकिल तब होंगे ना जब आप मुस्तकिल के साथ जुड़ेंगे। आपने औरा पे कमांड कैसे हासिल की? कोई आपने रियाजत वगैरह की, कोई आपने इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह रही, कोई स्टडी वगैरह रही, क्या कोई ख़ास कैफियत में रहना पड़ता है? मैंने आपको किया था, मुझे नज़र आता है और ठीक है, और मैं उसको पहले, मगर आप 22 साल की बात कर रहे हैं, वो जवानी के जो पीक दिन है जिनमें आपको ना फैमिली की होश होती है ना बिज़नेस की होती है, और आप जब उस पर करते हैं, जो आपको पता चल जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने अगर बोलने की सलाहियत दी है, लोगों को समझाने की सलाहियत दी है, तो अगर आपने उसको ज़ाया कर दी तो इसका मतलब है कि आप मकरूज हैं मुआशरे के। वो अल्लाह ने आपको, देखिए, अगर आप अच्छा बोलती हैं तो आपको इसमें क्या फ़ायदा? अगर आप अच्छा म्यूज़िक जनरेट कर सकती हैं, अच्छा प्रोग्राम जनरेट कर सकती हैं, अच्छी शायरी कर सकती हैं। अब फैज़ साहब ने उसकी एक नज़म है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना जान, मतलब गैर रेलेवेंट बात हो जाएगी, मगर मैं आपको सिर्फ मिसाल के 18 साल की उम्र में लिखी थी उन्होंने ये, इतने हाई लेवल की, जिसमें अभी तक मेरा नहीं ख्याल के गालिब के बाद इतना बड़ा, या जॉन एलिया के बाद इतनी बड़ी कोई गज़ल कोई आम आदमी लिख सकता। उन्होंने 18, अगर वो ना लिखते, अपने लिए लिखते, तो जो मुआशरे को उन्होंने दी है चीज़ें, हमारी खुशबुएं जो है ना, वो मुआशरे के लिए होती हैं। तो जैसे जैसे आपको लगता है ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि मुझे नज़र आता है तो मैं कोई बड़ी, ये भी अल्लाह का करम है, हमारी क्या औकात होती है। हर इंसान में कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो गिफ्ट सिर्फ उसके पास ही होता है, बस आपने सिर्फ उस गिफ्ट को पहचानना है और उसको पॉलिश करना है।
बिल्कुल ठीक है। बहुत मज़े की जो बातें थी और इन्फॉर्मेटिव बातें थी कि ऑरा क्या है, किस तरह से काम करता है, उसे मजबूत किस तरह से किया जा सकता है, और ये भी बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव बात थी कि हमारे ऑरा के कलर्स भी होते हैं जो कि हमें खुद मैनेज करने होते हैं, क्योंकि हम अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे इर्द गिर्द रहेगी तो हमारा ऑरा भी मजबूत रहेगा। इसके साथ ही हम इजाज़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हमें बहुत सी नई बातों से मुस्तफ़ीद किया। प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।